जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके नेक्स्ट डोर जीके ट्रिक्स में स्वागत है। आज है 30 अक्टूबर 2023। 30 अक्टूबर 2023 से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और स्टैटिक जीके देखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, एशियाई पैरा खेलों में भारत के पैरा एथलीटों ने अब तक का सर्वोच्च प्रदर्शन दिखाते हुए कुल कितने पदक जीते हैं। भारत के जो एशियाई गेम हुए हैं, एशियाई पैरा खेलों में भारत के खिलाड़ियों ने कुल कितने 111 पदक जीते हैं। एशिया गेम में कितने जीते थे? 107 जीते थे। एशिया पैरा गेम में 111 जीते हैं। स्वर्ण पदक कितने? 29। रजत पदक कितने? 31। कांस्य पदक कितने? 51। तो एशियाई पैरा गेम्स हैं या पैरा खेल हैं, इनका आयोजन कहाँ पर हुआ है? हांगझाऊ चीन में हुआ है। 22 से 28 अक्टूबर के बीच हुआ है। भारत का स्थान इसमें 5वां है। भारत की तरफ से कुल 303 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। एशियन पैरा गेम्स, इनका शुभंकर कैसे? शुभंकर है फेकी। ध्वजवाहक कौन है? पैरा एशिया पैरा गेम्स में ध्वजवाहक कौन है? पारुल परमार और अमित सरोवा, ये दोनों कौन है? ये ध्वजवाहक हैं। पहले नंबर पर कौन है? पहले स्थान पर चीन है, 214 गोल्ड जीता, कुल पदक जीते हैं 521। दूसरे नंबर पर ईरान है, गोल्ड जीते हैं 44, कुल पदक जीते हैं 131। तीसरे में जापान है, 42 गोल्ड जीते हैं और कुल पदक जीते हैं 150। चौथे नंबर पर साउथ कोरिया, 30 गोल्ड जीते हैं, कुल जीते हैं 101। पांचवें स्थान पर भारत, मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत और चीन याद रखना जो पहला है और भारत का स्थान। भारत ने गोल्ड मेडल जीते हैं कितने? 29। सिल्वर मेडल जीते हैं 31। ब्रॉन्ज जीते हैं 51। भारत ने कुल मेडल जीते हैं 111। भारत का आज तक अभी तक का सर्वोच्च प्रदर्शन रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है काजिंद 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? जो काजिंद युद्धाभ्यास 2023 भारत और कजाकिस्तान के बीच बीच आयोजित हुआ है। काजिंद युद्धाभ्यास 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास है, भारत और कजाकिस्तान के मध्य हुआ है। 7वां संस्करण है। इसका आयोजन 20 अक्टूबर से 11 नवंबर तक होगा। कहाँ पर होगा इसका? कतर, कजाकिस्तान में होगा। भारतीय थल सेना और वायु सेना ने भाग लिया इसमें। देख लेते प्रमुख युद्धाभ्यास। अभ्यास तरकस भारत और अमेरिका के बीच होता है। सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है। गरुण भारत और फ्रांस, वरुण भारत और फ्रांस, शक्ति भारत और फ्रांस, फ्रिंजेक्स भारत और फ्रांस के बीच होते हैं। संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच, बोगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच युद्ध होता है। इंद्र युद्धाभ्यास भारत और रूस के मध्य होता है। धर्म गॉर्जियन भारत और जापान, सैन्य मैत्री भारत और जापान, जिम्बैक्स भारत और जापान के बीच होते हैं। इंद्रधनुष भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन, कोंकण युद्धाभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। वीर गॉर्जियन भारत और जापान, मालाबार युद्धाभ्यास 4 देशों को होता है, जो क्वाड देश है उनके बीच में होता है। मालाबार युद्धाभ्यास भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये क्वाड के भी मेंबर हैं। मैत्री युद्धाभ्यास भारत और थाईलैंड, दोस्ती युद्धाभ्यास भारत, मालदीव और श्रीलंका 3 देशों के बीच होता है। सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच होता है। सिटमैक्स भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच होता है। और सिंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। काजिंद जो अभी हो रहा है भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। इम्बैक्स भारत और म्यांमार के बीच होता है। नसीम अल बह भारत और ओमान के बीच होता है। अल मोहम्मद अल हिंदी भारत और सऊदी अरब के बीच होता है। साइक्लोन 1 भारत और मिस्र के बीच होता है। ये रहे प्रमुख युद्धाभ्यास। हाल ही में जियो ममी मुंबई फिल्म महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई है? कहाँ इसका आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन हुआ मुंबई में, जियो ममी मुंबई फिल्म महोत्सव।
जियो ममी मुंबई फिल्म फेस्टिवल कब से 27 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक होगा। नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में इसका आयोजन होगा। प्रमुख देख लेते हैं त्यौहार। गुड़ी पड़वा जो ये नववर्ष है महाराष्ट्र का, कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। बथुकम्बा तेलंगाना में। बोनालू त्यौहार तेलंगाना में। पुथंगू जल्लीकट्टू कहाँ पर? पुथंगू जल्लीकट्टू तमिलनाडु में। उत्तरायण जिसे कहते उत्तरायण गरबा डांडिया कहाँ पर? गुजरात में। परिपली गज मेला केरल में। ओणम केरल में। विशु जो होता है वो मलयालम का नया साल है, केरल में। उगादी कर्नाटक में। पोंगल कहाँ पर? तमिलनाडु में। बलि यात्रा धानु यात्रा और जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ पर निकाली जाती है? ये उड़ीसा में। पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा। हाल ही में किस राज्य के एर्नाकुलम में ईसाइयों की प्रार्थना सभा में विस्फोट हुआ? कहाँ पर? गोवा में, सॉरी केरल में। 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं, 1 लोग की मृत्यु हो चुकी है। केरल के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। स्थापना होती है केरल की कब? 1 नवंबर 1956 में। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम में त्रिवेंद्रम। मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। क्षेत्रफल कितना है? 38,863 वर्ग किलोमीटर। 38,863 वर्ग किलोमीटर। समुद्र तट को केरल के क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं समुद्र तट को। केरल में कुल जिले कितने? 14। लोकसभा सदस्य कितने? 20। राज्यसभा सदस्य कितने? 9। विधानसभा सीटें कितनी? 141। हाल ही में किस देश में अतुल्य भारत मंडपम का उद्घाटन किया गया है? कहाँ पर? सिंगापुर में किया गया है अतुल्य भारत मंडपम का उद्घाटन। अतुल्य भारत मंडपम का उदाहरण सिंगापुर में भारत जो उच्चायुक्त है डॉक्टर शिल्पक अम्बुले ने किया है। 25 से 27 अक्टूबर किया गया है। भारत का पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहाँ पर लोकप्रिय जो है सरस मेले का उद्घाटन किया है? कहाँ पर? गुरुग्राम में सरस मेले का उद्घाटन किया है। गुरुग्राम में होगा सरस आजीविका मेला 2023। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर कर्नल नारायण सिंह के नाम पर शहीद गेट का उद्घाटन किया है? कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के सांबा जिला में। सांबा जिला जम्मू कश्मीर में किया है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख त्यौहार कौन से? हेमिस महोत्सव, ट्यूलिप महोत्सव, शिकारा महोत्सव, स्पुतिक गुस्टर जांगसर, जगन अमरनाथ यात्रा, लोसार, डोसमोचे। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं जम्मू कश्मीर में? दांचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, काजीनांग राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है। हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को अपना नेशनल आइकन बनाया? किसे बनाया है? राजकुमार राव को। अभिनेता राजकुमार राव बने भारत निर्वाचन आयोग के नेशनल आइकन। चुनाव आयोग के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। चुनाव आयोग की स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार 25वें नंबर के हैं। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। हाल ही में किस खिलाड़ी को लेज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया किसे? महेंद्र सिंह धोनी ने। महेंद्र सिंह धोनी को अभी जियो मार्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अभी स्वराज ट्रैक्टर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था महेंद्र सिंह धोनी, और लेज ने बनाया है अभी। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर। उत्तर प्रदेश को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कंगना रनौत हैं। NBA की ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह हैं। फिनो पेमेंट बैंक के पंकज त्रिपाठी हैं। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के कौन से? नीरज चोपड़ा। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत हैं। अरुणाचल प्रदेश के संजय दत्त हैं। इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन से? रानी रामपाल और स्मृति मंदाना है। देश के मेंटर अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सोनू सूद हैं। केरल पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? PR श्रीजेश हैं।
एमवे इंडिया ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन और मीराबाई चानू। उत्तराखंड महिला और बाल विकास की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वंदना कटारिया हैं। खादी प्राकृतिक पेमेंट कौन है? नितिन गडकरी जी हैं। आईओसी बिलीव इन स्पोर्ट्स कौन है? पीवी सिंधु और मिशेल ली। ग्लोबल वैक्सीनेशन ड्राइव कौन से हैं? डेविड बेकहम। पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वाशिंगटन सुंदर और देवदत्त पट्टिकल। डिजिटल इंश्योरेंस कौन है? विराट कोहली। बैंक ऑफ बड़ौदा कौन है? सैफाली वर्मा। आरोग्य सेतु भी कौन है? अजय देवगन। फिट इंडिया मूवमेंट कौन है? कुलदीप हांडू। एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मानुषी चिल्लर है। ये रहे मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी जो है बिशन सिंह बेदी का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? किसने? क्रिकेट से संबंधित है। जो 29 अक्टूबर को मैच हुआ है भारत और इंग्लैंड को, जो भारत ने 100 रनों से जीत लिया है, जो भारत ने काली पट्टी बांधी हुई थी, तो इन्हीं की याद में बांधी हुई, इन्हीं के सम्मान की देने के लिए, बिशन सिंह बेदी को सम्मान देने के लिए। अलविदा बिशन सिंह बेदी।